और इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते जाए, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है और दावा किया है कि हमले में एक इजरायली सैनिक मारा गया है। लगातार अब हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं और इजराइल ने लेबनान में अपने जवान तैनात कर दिए हैं। और ऐसे में ये जानकारी दी जा रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने एक इजरायली सैनिक को यहाँ पर मार गिराया है। लेबनान की तरफ से ये जो अटैक किया गया था उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके पहले हिजबुल्लाह की तरफ से हमास के समर्थन में अटैक किए जा रहे थे इजराइल पर, और यही वजह रही कि इजराइल ने अपने सैनिकों को लेबनान बॉर्डर की तरफ भेज दिया था। लेकिन लेबनान की तरफ से लगातार यहाँ पर आक्रोश भी बढ़ते जा रहा था। जो आम लोग हैं उनका आक्रोश देखने को मिला था। वो इजराइल बॉर्डर में घुसने का प्रयास कर रहे थे और इस तरीके से 4 किलोमीटर तक नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया था इजराइल के द्वारा। लेकिन अब हिजबुल्लाह ये जानकारी दे रहा है, एक वीडियो ट्वीट करके कह रहा है कि उसने यहाँ पर जो मिसाइल दागी थी उसमें इजराइल के एक सैनिक की जान चली गई है। और इसी पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को इजरायली रक्षा मंत्री ने धमकी दी और कहा है कि हिजबुल्लाह इसके लिए चुकाएगा बड़ी कीमत। युद्ध में शामिल होने पर धमकी यहां पर दी गई है इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से। लगातार इजराइल चेतावनी हमास और हिजबुल्लाह दोनों को देता हुआ नजर आ रहा है और रक्षा मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह इसकी कीमत चुकाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से ये बड़ी धमकी दी गई है क्योंकि जिस तरीके से सैनिक की मौत की खबर यहाँ पर सामने आई और लेबनान की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है, वहीं से हिजबुल्लाह लगातार हिजबुल्लाह की जो आतंकी है पूरी आक्रामकता के साथ में हमास का साथ देकर वो फ्रंट फुट पर हमला करते हुए इजराइल पर नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह इसके लिए कीमत चुकाएगा, ये इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लेबनान की तरफ उन्होंने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। और इसी बीच एक और इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला हुआ है। हमास आतंकियों ने कई रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव में हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से हमास के आतंकियों ने निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दाग दिए हैं और हमास आतंकियों ने जो रॉकेट दागे हैं उसके बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लगातार इस महायुद्ध को 15 दिन बीत चुके हैं। इजराइल जिस तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है, झुकने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। हमास के जो लगातार बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि हम इजराइल को घुटनों पे लाकर के खड़ा कर देंगे, लेकिन इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हर तरफ से घेर लिया गया है और जमीनी कार्रवाई की भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। बावजूद इसके अभी भी हमास की तरफ से रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं और हमास आतंकियों ने तेल अवीव को इस बार निशाना बनाया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके जो हमास के आतंकी हैं वो वीडियोस भी जारी कर रहे हैं, वो हथियारों का जखीरा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो आगे भी इस युद्ध को लेकर पुरजोर तरीके से जाएंगे, क्योंकि 15 दिन का एक लंबा समय है जो बीता है और अभी भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध लंबा चलने वाला है, क्योंकि हमास को लगातार फंडिंग मिल रही है। हमास को लगातार आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हथियारों का जखीरा भी मुहैया यहाँ पर करवाया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं युद्ध के मैदान से लगातार कि किस तरीके से हथियारों का जखीरा लेकर पहुंचा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हमास के आतंकी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इजराइल हमास की इस जंग को 15 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब राफा बॉर्डर को खोल दिया गया है ताकि गाजा के लोगों तक सृष्टि मदद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, और ये मदद को लेकर WHO की तरफ से भी कहा गया है कि अभी गाजा में और मदद की जरूरत है, ये अंतिम खेप नहीं होनी चाहिए। ये बात कही गई है क्योंकि जिस तरीके का हाहाकार गाजा की बात करें या इजराइल की, दोनों ही तरफ सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुआ है तो वो आम जनता है, जिनका इस युद्ध में कोई कसूर नहीं रहा। मिस्र ने खोला राफा बॉर्डर। गाजा पहुंची राहत सामग्री। इजराइल ने जारी की नई एडवाइजरी। इजराइल और हमास के बीच जंग के 15वें दिन गाजा के आम फिलिस्तीनियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मिस्र और गाजा की सीमा से सटे राफा बॉर्डर को जंग के बीच पहली बार थोड़ी देर के लिए खोला गया और राहत सामग्री से भरे ट्रक गाजा की सीमा के अंदर पहुंचे। गाजा में जंग के बाद हालात खराब हैं और इजराइल की हवाई बमबारी से हमास में हाहाकार मचा है। राहत सामग्री से भरे ट्रकों के पहुंचने से आम फिलिस्तीनियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राफा सीमा खोलने और मानवीय सहायता भेजने को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू
और मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से बात की थी। मिस्र में शांति समिट में भी नेताओं के बीच गाजा के हालात पर मंथन किया गया। एक तरफ गाजा में आम फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई प्रहार जारी हैं। गाजा पट्टी के दौर अल बलाह की इमारत पर हवाई हमले में 12 लोगों की मौत की खबर है। अब तक हमास से जंग में इजराइल हवाई हमले का ही इस्तेमाल कर रहा है। गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हवाई हमलों के जरिए हमास की कमर तोड़ने की कवायद जारी है। हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। अब तक इजराइल हमास जंग में गाजा पट्टी में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 14000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि हमास के 2700 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए गए हैं। वहीं इजराइल में 1400 लोगों की मौत हुई है। घायलों की संख्या करीब 5000 है और इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजराइल ने हमास को 3 चरणों में बर्बाद करने का प्लान बनाया है। पहले चरण में हवाई हमला, दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन और तीसरे चरण में गाजा पट्टी से आतंकियों के सफाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। इजराइल जिन हथियारों के दम पर हमास को तबाह करने में जुटा है, उनमें मरकावा टैंक, आयरन डोम, कैफिर फाइटर जेट, F-16 फाल्कन फाइटर जेट, F-15 स्ट्राइक ईगल, M109 होवित्जर शामिल हैं। वहीं हमास के आतंकी जिन हथियारों से वार कर रहे हैं, उनमें कार्लोस सब मशीन गन, अबाबिल ड्रोन, ऑल क्वार्ट्स रॉकेट, कासिम रॉकेट, यासीन आरपीजी, अल-बाना आरपीजी शामिल हैं। हमास को इंतजार है इजरायली फौज के गाजा पट्टी में एंट्री का, जबकि इजराइल हमास को नस्त-नाबूद करने के लिए पूरी रणनीति के साथ प्रहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।